यहाँ पता है जहाँ अमृतुल्य लिखा रहता है ना, वहाँ की ही चाय बेस्ट होती है। बस दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और पिछला प्रीवियस व्लॉग मैंने जहाँ एंड किया था, यानी कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का दर्शन हमने किया था एंड सप्तशृंगी माता जी के मंदिर गए थे, तो ये उसके बाद वाला व्लॉग है। तो आज हम रिटर्न जा रहे हैं नासिक टू पुणे। तो बस अब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और 7 बज रहे हैं करीब। अभी 7 या हार्डली 7:15 तक हम लोग निकल गए थे और आज तो हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो यहीं पर बस पैकिंग कर रही हूँ और अमन भी रेडी हो रहा है। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे एंड अभी यहाँ पे कुछ भी चाय या फिर नाश्ता वगैरह हम लोगों ने मंगाया नहीं है, क्योंकि बहुत ही सुबह का टाइम है और अभी बाहर कुछ शायद खुला भी नहीं होगा। तो वही हम लोगों ने सोचा कि कुछ किलोमीटर दूर जाके जब NH स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ कोई ढाबा वगैरह होगा तो वहाँ पर हम खा लेंगे। तो यहाँ हो गए हम रेडी एंड अब निकल रहे हैं हम पुणे के लिए। तो यहाँ नीचे उतर के हम आ गए हैं एंड अमन यहाँ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है और बस चेकआउट कर रहे हैं हम। और बादल गरज रहे हैं और बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश का तो ये है कि मुंबई हो या नासिक हो या पुणे हो, हर जगह बारिश ही बारिश हो रही थी। तो पूरे दर्शन सब कुछ हमने बारिश में ही किए हैं। और ये आ गया है फर्स्ट टोल। इसी के बाद ये वाला ढाबा था जहाँ पर हम खाने पीने के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ अमृतुल्य नहीं लिखा हुआ है तो 100% श्योर थी कि चाय ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा दवाई वगैरह भी खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्या मिलता है। यहाँ पता है जहाँ अमृतुल्य लिखा रहता है ना, वहाँ की ही चाय बेस्ट होती है। यहाँ फ़िलहाल लिखा हुआ नहीं है, देखते हैं कैसा क्या ब्रेकफास्ट होगा। और ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था। रेडी कुछ भी नहीं था या इस ढाबे में, क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम था, कुछ करीब 7:45 या 8 इस तरीके से बज रहे थे। तो यहाँ एक उत्पम हम लोगों ने मंगाया, उन लोगों ने सब संग के संग बना के दिया साथ के साथ। और ये पूड़ी भाजी मिलती है वहाँ पे, जैसे हमारे कोलकाता में मिलती है कचौड़ी सब्जी। वहाँ मैंने कचौड़ी का सिस्टम नहीं देखा, यहाँ पूड़ी भाजी मिलती है। बट ब्रेकफास्ट ओके था, ठीक था मतलब। फिर चाय मंगाई थी, तो चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी तो नहीं थी, तो अमन और मम्मी ने 2-2 चाय पी थी, बट मैंने एक ही चाय पी थी, क्योंकि मुझे वो अमृतुल्य जो लिखा रहता है वहाँ की चाय बेस्ट रहती है। और एक येवले की चाय तो इतनी ज़्यादा अच्छी कि शायद 2 चाय पी लो तो भी मन ना भरे। तो बस नाश्ता करके यहाँ हम लोग और फिर से हम निकल गए थे। और ये अब स्टार्ट हो गया है NH और गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम था, तो यहाँ कुछ किलोमीटर दूर जाकर यहाँ पेट्रोल पंप था, तो यहाँ से भरवाया अमन ने गाड़ी में तेल। फिर इसके बाद में फिर से हम लोग निकल गए एंड फिर से वो जगह आएगी जहाँ सिर्फ कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ येलो वाले फ्लावर्स चल रहे थे। तो वो और सीन बहुत सुंदर है सारे ही। हम पूना से नासिक आए, नासिक से पूना गए एंड त्र्यंबकेश्वर मंदिर। सीन्स इज़ ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, ये कई किलोमीटर दूर तक ये वाले फ्लावर्स चलते रहते हैं। और मैंने अमन से कहा था कि चाय पी के मन नहीं भरा, अच्छी चाय नहीं थी, तो अमृतुल्य जहाँ लिखा रहेगा या फिर येवले, तो वहाँ रुककर हम एक चाय पी लेंगे। और एक तो बोलने की बात है, छोटे छोटे कप है, 2 से 3 घूंट चाय रहती है, बट गाइज इतनी ज़्यादा टेस्टी चाय के 2 में भी मन नहीं भरता है। तो ये वो वाली चाय है और चाय काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ की। और हम लोगों को आदत है ना घर पे थोड़ा कप भर के पीने की, तो तभी मन भरता है। तो 2-2 कुकीज़ ले ली थी
तो चाय पीने के बाद फिर से हम निकल गए एंड अब हम NH से नहीं जाएंगे। तो अमन एक जगह से, ये लोग का आना जाना लगा रहता है तो इनको आइडिया है रास्ते का। तो यहाँ 4 से 5 छोटे छोटे गांव पड़ते हैं जहाँ सब जगह इस टाइप के कलरफुल मंदिर हैं। और पूना में भी मैंने देखा इस टाइप के कलरफुल मंदिर बहुत ज़्यादा हैं। और अभी 40 किलोमीटर की दूरी रह गई है, 210 किलोमीटर था नासिक से। तो अब बस हम कुछ आधा पौन घंटा या 1 घंटा में पहुंच गए थे फिर हम, और यहाँ फाइनली हम पहुंच गए हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि 4-5 घंटे का सफ़र करने के बाद में कोई भी इंसान थक जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है। तो हम लोग ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने। जैसे अमन लेट गया सामान रख के आके, और प्रिया अपना ऑफिस का काम कर रही है। बट हमारी मम्मी नहीं थकी है, उन्होंने वहाँ जो कपड़े पहने थे, अपनी साड़ी वगैरह, सबसे पहले आके वो यहाँ पर अपने कपड़े धोने लगी हैं। तो इनको अपने कपड़ों की बहुत चिंता रहती है। आ गए हम लोग, और हम लोग 12:15 बजे दोपहर में पहुँच गए यहाँ पर। कंटिन्यूसली कार चली है, 1-2 जगह रुके, एक जगह ब्रेकफास्ट किया, एक जगह चाय नहीं थी फिर चाय के लिए रुके। और बस आके सबसे पहले नहाई हूँ मैं, क्योंकि वहाँ मैं अर्ली मॉर्निंग नहाई नहीं थी। मैं लेकर गई थी सिर्फ 2 पेयर कपड़े ताकि दर्शन वगैरह कर लूँ, और फिर बस वही लोअर टी-शर्ट पहन के मैं आ गई क्योंकि ट्रैवलिंग ही करनी थी। अब यहाँ पर आकर नहा ली हूँ अभी, और अब बस प्रिया ने खाना पूरा रेडी करके रखा हुआ है, और वो भी अपना ऑफिस का वर्क कर रही है, काम कर रही है। अमन लेटा हुआ है, सब रेस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा रेस्ट करना है। और आज तो यहाँ धूप निकल रही है काफ़ी, 3 दिन से बहुत बारिश थी। प्रिया बता रही कि बहुत ज़्यादा बारिश थी। यहाँ इस टेबल के ऊपर, इस टेबल के बीच में जो वो था कपड़े सुखाने की जो क्लिप थी, यहाँ रखी हुई थी। तो इतनी ज़ोर का आंधी तूफान बारिश हुआ कि वो क्लिप सारी गिर के और वो बास्केट पूरी उड़ गई। तो और आंचल से भी बात एवरीडे ही हो रही है, बच्चों से बात, वो भी बता रहे थे कि कोलकाता में भी बहुत बहुत बारिश हो रही है अभी। तो बस फाइनली हम लोग आ गए हैं, और अभी बस लंच करके अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। यहाँ आके मैं नहा ली थी, क्योंकि मैं वहाँ से नहा के नहीं आई थी, क्योंकि मैं 2 पेयर ही कपड़े लेकर गई थी और मैंने सोचा कि सफ़र ही तो करना है, फिर वो नहाने वाली हालत ही हो जाती है इतना सफ़र करके। तो यहाँ मैं नहा कर और मैं बैठी हुई हूँ। उसके बाद में फिर लंच का टाइम हुआ। ये प्रिया ने नान और कढ़ाई पनीर बनाया था, बड़ा बढ़िया बना था, और स्पेशली उसकी नान, बहुत टेस्टी खाना बना था। तो ये लंच करने के बाद उसके बाद हम दोपहर में जाके सो गए थे। और ये क्लिप है रात की। तो अमन ने बोला कि यहाँ एक पनीर की रोल, पनीर फ्रैंकी बहुत अच्छी मिलती है। तो मैंने बोला कि मेरी रोटी मत बनाना, मैं वो ही खाऊंगी। तो मम्मी तो खाना खा के सो गई हैं, और यहाँ प्रिया अपने लिए खाना लगा रही है और अमन के लिए, और मैंने खाया था पनीर फ्रैंकी। तो अब हो गई है रात गाइस, और इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।